अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। चाइना ने अपने दो साबिक आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर और दोनों लोग जो टॉप लेवल के जर्नैल थे उनको सजाए मौत दे दी। चाइना ने थोड़ा सा यूनिक किस्म का फैसला दिया है। इन्होंने सजाए मौत के साथ सिनेरियो ये किया है कि सस्पेंडेड उसको कर दिया है, यानी सजाए मौत सुनाई है और 2 साल के बाद उस पर इंप्लीमेंट होगा, लेकिन वो सजाए मौत की बजाय फिर उम्र कैद में बदल जाएगी। और इसका मतलब ये है कि इसके बाद उम्र भर के लिए ना इनकी जमानत हो सकेगी, ना ये पेरोल पर बाहर आ सकेंगे और ना ही कोई ऐसी सूरत हाल है, लाइफ टाइम ये प्रिजन में रहेंगे। ये बहुत ज्यादा हार्श है। चाइना ने क्या कहा, ये सब देखिए कब हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से चंद दिन पहले ये काम हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 हफ्ते के बाद जाना है चाइना और उसके आने से पहले अपने 2 जर्नैलों और आर्मी चीफ को उन्होंने सजाए मौत दे दी है। देखिए कुछ अरसा पहले उन्होंने अपने जर्नैल निकाल दिए, आर्मी चीफ निकाल दिए, उनको गिरफ्तार किया जर्नैलों को, और उनके बारे में अमेरिका ने खुद रिपोर्ट किया कि ये न्यूक्लियर राज बेच रहे थे। और ये ज़हन में रखिएगा, अभी भी जो सूरत हाल है, जो शख्स है ये उनकी न्यूक्लियर फोर्सेस का चीफ था। वहां पर डिफेंस मिनिस्टर आर्मी चीफ होता है, तो आर्मी चीफ, जर्नैल, टॉप लेवल के, उनकी रॉकेट फोर्स का चीफ और ये सारे लोग जो हैं, इन सबको उन्होंने जेलों में डाल दिया, सजाए मौत दे दी है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जी हमने ये काम इसलिए किया है क्योंकि इन पर करप्शन के चार्जेस थे और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी थी। चाइना करप्शन के खिलाफ है लेकिन उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर दुनिया के अंदर होना चाहिए। सॉफ्ट है, इतने लेवल पर नहीं, लेकिन ये जो सजा है ये बहुत ज्यादा हार्श है। हार्श का मतलब ये है कि ये सजा इतनी खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये करप्शन से बढ़कर मामला है। ये असल में देखिए चाइना ओपनली बताता नहीं है, अमेरिकी मीडिया से खबरें बाद में आती हैं, लीक होती हैं और पता ये चलता है कि जो चाइना के जर्नैल थे वो अपने ही यानी शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत में उतरे हुए थे और फिर उसके बाद उनको सजाए मौत हो जाती है। फिर वो अमेरिका को राज बेच रहे होते हैं या कोई ऐसी सूरत है। चाइना में आप सोच लें, अमेरिका ने जिंदगी में नहीं कभी सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ईरान उसकी एम्पायर तोड़ देगा और ईरान वो चाल चल देगा कि शायद अमेरिका के अंदर इतने खतरनाक हालात कभी पैदा नहीं होंगे जितने अब हुआ। ये है कि ये स्टेट ऑफ हार्मस की जंग नहीं है, खाली अब नए हार्मस की जंग नहीं है, ये जंग अब अंपायर गिराने की हो गई है। हुआ ये है कि आपको पता है कि ईरान ने एक शर्त रखी थी कि जो कंट्रीज तेल की ट्रांजैक्शन युआन में करेंगी, चाइनीज करेंसी में करेंगी, सिर्फ उनको जाने की इजाजत होगी। अब सिनेरियो ये हुआ है कि स्टेट ऑफ हार्मस से ईरान की परमिशन से कुछ ममालिक के ऑयल शिपमेंट जाना शुरू हो गई है और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि वो जो ऑयल जा रहा है वो चाइनीज युआन में जा रहा है, यानी चाइनीज करेंसी में। तो इब्तिदा हो गई है। असल में हुआ ये था कि चाइना ने बड़ी कोशिश की थी गल्फ कंट्रीज को दीगर हो कि आप जो तेल है वो चाइनीज युआन में लेना है। कुछ बात हुई, कुछ नहीं हुई। अब पेट्रो डॉलर में अगर ट्रेडिंग नहीं होगी तो अमेरिका की तो सारी एम्पायर खत्म हो जाएगी। ट्रंप को किसी बात का इतना खतरा नहीं है कि वो ये जंग हार रहा है, उसके फौजी अड्डे तबाह हो रहे हैं, उसके जहाज गिर रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है। उसको परवाह इस बात की है अमेरिकी एम्पायर इस वक्त खतरे में आ जाएगी अगर डॉलर को कुछ और अब वो होना शुरू हो गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली सूरत हाल है, आप हैरान हो जाएंगे, यूरोप और उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया और दीगर ममालिक, उन्होंने जिन्होंने ट्रंप का साथ देना था अपने जहाज रवाना करने थे कि जाकर ईरान से स्टेट ऑफ हार्मस को खुलवाएं और जंग करें। उन्होंने इनकार करने के बाद ईरान से गुफ्तगू करना शुरू कर दी है कि आप बताएं कि हम कैसे गुजर सकते हैं। तो ईरान के साथ उनकी बातचीत जारी है और गालिबन ये लोग चाइनीज युआन अब खरीदने के लिए जा रहे हैं ताकि वो जो ऑयल की सेटलमेंट है और ऑयल की जो पेमेंट है वो चाइनीज युआन में हो। असल में ट्रंप का कोई साथ नहीं दे रहा और स्टेट ऑफ हार्मस खुलवाने के लिए ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। जिसे होता है ना कि